देवानयायुः प्रापिरान्तो जीवसे तान् पूर्वयानि विराहो माहेवायां भागां विद्रामादित्यं दक्षमसुरीलाम् अर्यमाणां वरुणगुं सोमस्मिनां सरस्वती नः सुभगा मायुषकारकं तन्नवातो मायो भुवातु वेखजं तन्माता पृथिवी तत्पितायो तद्ग्रावणा सोमसूतो मायो भुवस्तदश्विना धेनुतं विष्णायो तमेशानं जगतस्तस्थो तस्पादिन्येयन्यन्वमवसे भूमहे वयं पुकानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पाजुर्दधासस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृधसर्वाः स्वस्ति न भूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति न प्रेमपदरातो प्रेखदस्वा मारुता वृष्णिमातरः शुभनन्दवानो विदधे गुरुवायः यज्ञजिह्वा मनवः सूरचक्षस विश्वेनो देवाय वसागमन्यः मदरङ्कर्णेभिः शृणुयाम देवा पर्यमाक्षवृक्षजतराः स्थिरैरङ्गै सृष्टवागुं सस्तनो पृभ्यसे माहि देवहितं यदायुः शतमेन शारदो अन्ते देवा जरानश्चराजरसान्तानो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान मर्यादेरिकदायगन्तो आदित्यद्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः पृषवे देवा आदिते पञ्चजना आदित्रजातमदित्रजानित्वां शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषये देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिर्यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो शरणः गुरुतराभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः मातृकी पुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वैदिक हमारे वैदिक जो आशुतोष शास्त्री जी हैं वो पूजा कराएंगे। लोटा वाला तो सामने
हाँ जल दीजिए। ओम श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत झारखण्डराज्ये लोहरदग्गानगरे तिस्यासलय्या उटा नामग्रामे बौद्धावतारे राक्षस नाम संवत्सरे श्रीमातण्ड उत्तरायणे शरदौ महामाङ्गल्ये प्रथमासानामासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां महापुण्यतिथौ पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रे परिघयोगे वर्यानकरणे प्रान्ते भवकरणे बुधवासरे अपना अपना नाम लेंगे, अपना अपना गोत्र का नाम लेंगे। अपना नाम और गोत्र ले लें। सकल परिवार सिद्ध्यर्थम श्रीमद्भागवत पूजनम वयम करिष्यामः। सामने ओम जागृतो दूरमुदैति दैवन्तु सुखसुखैवेति दूरंगमं ज्योतिकाज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हाँ जल से स्नान ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलसंधि कुरु। रक्षा सूत्र ओम जुआस्वासाः प्रवीतागात्सौ श्रेयान् भवति यायमानः तन्निरासः कवयन्यन्तिं साध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वासुदेवाय नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओ फूल फूल फूलमाला वगैरह। ओम ओकदेः प्रतिमोदतं पुष्पमुपपदेः पशुवरेः अश्वाय वसतिर्वीरूढा पारेष्णवः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि वासुदेवाय नमो नमः। आर्तिक्यम् हाँ व्यास जी की फल पूजन कर लेंगे। तिलक वगैरह लगा दें इनको। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। हाँ व्यास जी का माला। हाँ माला बांधेंगे। आप लोगों के सामने श्री रमेश कुमार गुप्ता जी माल्यार्पण से स्वामी जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग माल्यार्पण के बाद ताली से स्वागत करेंगे। आइए स्वामी जी। बोली स्वामी जी महाराज की बोले व्यास जी महाराज की
दिव्य दरबार की जय। राधे राधे। हाँ ओम एतद्गो आवे प्रजननं मे अशुदशवीरगो सर्वगणगो सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निभयसनि अग्नि प्रजां बहुलं मे करोवन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यमुगादिनिरजायत अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। वो हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। वो ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख हरनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, वो श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारं मुर्गेन्द्रं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव मित्रं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवादिवीशर्मागुरुवे नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यश्चोरसिद्ध्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्यामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः। श्रीकृष्णचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। निगमकल्पतरोर्गं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृभक्तिचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। खानदेवताभ्यो नमः। प्रेम से बोली व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। यन्त्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं त्वयिपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। प्रेम से बोली भागवत महापुराण की। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि।
नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यश्च स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलिए कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की। नीरबल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसङ्गाप्रितं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। परम प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण माताएं बहन, भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है तो ये भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज हम डुबकी लगाते 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 तीसरे दिन के पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। श्री विश्व कल्याणार्थ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के निमित्त आप सभी ग्राम वासियों के सहयोग से सहायतार्थ इस महायज्ञ के निमित्त दास सदानंद रामानुज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बखान कर रहा है। इस यज्ञ के श्रोतागण, इस यज्ञ की कुल देवी, यज्ञ के कुल देवता, स्थान के देवता, ग्राम की देवी, ग्राम देवता, सबको बारंबार नमन वंदन करते करते आइए आपको आज के यजमान के बारे में बताएं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमान श्री रमेश साहु गुप्ता जी हैं।
लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के निमित्त इस महायज्ञ के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी, हमारे सचिव श्री राजेंद्र यादव जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री मिथिलेश गुप्ता जी एवं संजय यादव जी, संयोजक राजेश गुप्ता, उदय राय जी, सुचित्रा गुप्ता जी, यजमान के रूप में बंधन साहू जी के परिवार, समस्त ग्रामवासी मंडली इस यज्ञ के सेवानार्थ, इस यज्ञ के यजमान के रूप में हमारे सभी श्रोतागण, ग्रामवासीगण आज हमारे साथ मंचासीन है। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य वृंदावन से पधारे पंडित श्री दामोदर पाठक शास्त्री जी, हमारे बाईं ओर संगीत में विष्णुकांत तिवारी जी, अरविंद भैया जी, अंजनी भैया जी, बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रबंध शिष्य श्री आनंद जी, महामंडलेश्वर मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी के कृपाचार्य श्री आशुतोष पाठक जी, सतवा बाबा वाराणसी मणिकर्णिका घाट के आचार्य वैदिक गण सुमन पांडे जी, विपिन पांडे जी, आचार्य दीपक पांडे जी, और मंच में विराजमान है क्षेत्र के परम विद्वान आशुतोष शर्मा जी, अवधेश शर्मा जी, और हमारे सभी श्रोता मंडल। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग कथा श्रवण करते करते आज कथा के तीसरे दिन में पहुंचे हैं। वैसे तो 18,000 श्लोक इस भागवत महापुराण में व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। कथा इतनी बड़ी है कि 60 दिनों में क्या 60 जन्मों तक व्यक्ति सुनाते सुनाते थक जाए, कथा समाप्त नहीं होगी। इस कथा में इतने गूढ़ रहस्य हैं, इतने वार्ता ना करें आपको नारायण बोलो कृष्ण भगवान की। इस कथा में इतने गूढ़ रहस्य हैं, जैसे समुद्र में कभी रत्न समाप्त नहीं होता, समुद्र कभी रत्नहीन नहीं होता। समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, खत्म नहीं होता। हीरे, मोती, पुखराग, नीलम सब समुद्र से ही तो बनते ही निकलते हैं, रत्नों का भंडार। उसी प्रकार ये भागवत महापुराण भी सागर अथाह ज्ञान रूपी सागर है, जिसमें अथाह रत्न भरे पड़े हैं। जिस प्रकार सागर में रत्न ढूंढने के लिए खोजगार को डुबकी लगा के तैर करके जान जोखिम डाल करके पहुंचना पड़ता है, उसी प्रकार इस भागवत रूपी सागर अथाह ज्ञान के सागर में इस रहस्य को, इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, आपको पौड़ना पड़ेगा। और पौड़ करके जब आप पौड़ेंगे, तैरेंगे इस भागवत रूपी सागर में, समुद्र में, तब आपको वो रत्न मिलेगा जिस रत्न की आपको चाह। क्या चाहिए आपको? हर व्यक्ति को सुख चाहिए, धन चाहिए। इसमें सुख भी है, धन में भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, चिंतामणि लोक सुखं सुरुद्र स्वर्ग संपदम। लोक सुख की तुलना में जो योगियों को भी दुर्लभ वैसा वैकुंठ प्रदान करता है ये भागवत महापुराण। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से निकला ये भागवत महापुराण व्यास जी महाराज के निमित्त हम सबको प्राप्त हुआ है। इसके महत्व के बारे में क्या बताएं? इस भागवत महापुराण में स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तं स्वः आहा पिबत्व सौभाग्या याया मुंचत किंचित।
ये भागवत तो स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश, वैकुंठ में भी नहीं है। ना ये स्वर्ग में है, न सत्य में लोक में है, न कैलाश लोक में है। ये दुर्लभ है। मनुष्य के लिए भगवान ने इसे बनाया है। धर्म के 4 चरण, धर्म के 4 चरण थे। सत्य, दया, दान, शौच, पवित्रता। शौच माने पवित्रता। ये 4 चरण समाप्त हो गए हैं। इसमें से एक ही बचा है कलयुग में, सत्य। सत्य, दया, दान। तो कई संत लोग दान को विशेषता देते हैं, लेकिन भागवत महापुराण में जिस चरण का बंधन है वो सत्य है। लेकिन अब सत्य भी रहा नहीं, दान बचा खुचा है। सत्य, दया, दान, शौच। तो दया तो रहा नहीं, दान ही मान के चलो। सत्य तो कोई बोलते नहीं है। करेंगे सत्यनारायण की पूजा और बगल में बोल देंगे झूठ। तो सत्य भी बचा नहीं, कुछ बचा खुचा है तो दान ही है। दान के बल पे लोग भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान को प्राप्त करने की 3 साधन है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। आपकी क्षमता है तो ज्ञान केवल पर भगवान को पाइए। जैसे महाराज मनु ने 28,000 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 28,000। और उनके पोते ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? महाराज मनु को अपने ज्ञान पे विश्वास था कि मैं तपस्या करके नारायण को प्राप्त करूंगा, और ध्रुव जी महाराज के भगवान की कृपा पे विश्वास था कि भगवान कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। और ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को कृपा अपनाया कि आपकी कृपा से सब हो रहा है, तो भगवान मात्र 6 महीने में ही मिल गए। लोगों के मन में होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। हाँ? नहीं, आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। और जब आपकी कृपा छूट जाएगी ना, तो मनुष्य फिर घबरा जाएगा। भगवान से कुछ मांगो, चाहे मत मांगो, इतना जरूर मांगो भगवान से कि प्रभु आप कभी हमें मत भूलना, हम भले भूल जाएंगे। जीव भगवान को भूल जाए चलेगा, लेकिन यदि भगवान जीव को भूल गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। और भगवान को आपकी याद तभी आएगी जब आप भगवान के सामने अभिनय करते रहेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। इस संसार में भगवान को प्राप्त करने का साधन, सुगम साधन प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम के प्रेम प्यारा, जान ले हो जान निहारा। भगवान को कुछ प्रिय है तो केवल प्रेम प्रिय है हो। प्रेम से भगवान को पाने का साधन मीरा ने भगवान से क्या किया? प्रेम किया, और मीरा प्रसिद्ध हो गई। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। भगवान जिसको जो भगवान को पा लेता है ना, भगवान के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम। तुलसी के राम
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम। भगवान जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसको अपने पास बुला करके अपने आप में जोड़ देते हैं। भगवान में ये विशेषता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कहाँ उनका पांव की खड़ाव कहाँ है? मेरा मित्र आया है, श्यामा आया है, प्रेम से आया है भगवान से भेंट करने। कहा माथे का मुकुट कहाँ गिरा है ना जाने। बैर खा रहे हैं खट्टा खट्टा राम जी प्रेम से। विदुर जी महाराज के घर में साग खा रहे हैं प्रेम से। दुर्योधन ने मेवा का भगवान पकवान बनाया भगवान के लिए, लेकिन प्रेम भगवान को प्यारा है। सबसे प्यारा प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई कहा गया है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन की मेवा त्यागा साग विदुर घर खाई। 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसीलिए कहा गया है भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। हो केवल प्रेम, संसार का सारा रत्न एक तरफ, सारा सुख एक तरफ। और भगवान को सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को सोने से तौलना चाहा, सोने के तराजू में बैठा दिया भगवान, और उसने एक तुलसी के पत्ते से सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताता है, प्रेम का उपदेश देता है। बोलो राधे राधे। भक्तगण, हमने कल आप सबको धुंधकारी की कथा सुनाई थी। हमने बताया कि धुंधकारी कितना पागल हो गया, मद में मोह में चोर बन गया, लंपट बन गया। चोरी की आदत माँ बाप, जब छोटा बच्चा होता है ना तो माँ बाप उसकी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। छोड़, अरे बच्चा है ना कोई बात नहीं। लेकिन यही बात माँ बाप बचपन से यदि व्यक्ति को अनुशासन न दें, संस्कार न दें, जिसके पास येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न तपो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, वो मनुष्य हो कि भी धरती का बोझ है। जिसके पास न ज्ञान है, न दान है, न तप है, न शील है, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है, राक्षस है। वो धरती का भार है। उस व्यक्ति को धरती का भार कहना चाहिए। धुंधकारी धरती का भार है, बोझ। इतना पापी कैसे कोई हो सकता है? पिताजी कल गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि पिताजी त्याग दीजिए, माया को त्याग दीजिए महाराज। तो सुन करके वन गमन चले जाते हैं। इधर गोकर्ण जी महाराज भी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं ज्ञान देने।
इधर धुंधकारी क्या करता है कि धन के लिए उसने अपने घर को बेच दिया, जायदाद बेच दिया, प्रॉपर्टी। बेलगाम घोड़ा, जिसके जो घोड़े में लगाम ना हो वो घोड़ा देखते कहाँ कहाँ जाता है। पिता चले गए तो वो और बेलगाम घोड़े की तरह धन को नष्ट करने लग गया। अपने पूर्वजों का घर बेच करके, अपने माँ बाप के पैसे को, जमा पैसे को बेच करके उसने वैश्याओं को रखना शुरू कर दिया। वैश्यागामी हो गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। एक बार क्या हुआ कि उसने अपनी माँ से बहस हो गई, पैसा दो। माँ ने कहा अब नहीं दूंगी। पैसा दो, अब नहीं दूंगी। पैसा नहीं दोगी तो मार दूंगा, तू मार दे, मैं पैसा नहीं दूंगी। उसकी माँ को क्या पता था कि मेरा बेटा मुझे मार देगा। ऐसा बेटा अपनी माँ को मार करके कुएं में डाल देता है और कुएं में डाल करके उसके ऊपर घर बना देता है। 5-5 वैश्याओं को रखता है अपने घर में। एक बार क्या हुआ कि धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करने गया, और चोरी राजा के यहाँ जब करने गया तो राजा के सैनिक पड़े पीछे। राजा के सैनिक जब पड़े पीछे तो वैश्या किसकी हुई है, धन किसका हुआ है। आज आप ये नोट यहाँ चढ़ाएंगे, ये नोट मैं कल किसी को दूंगा, वो और किसी को देगा, वो और किसी को देगा, वो और किसी को देगा। ये माया नाचती है, ये नचाती भी है। यदि आप पर भगवान की कृपा है तो आप माया को नचाएंगे, और आप पर राक्षस की कृपा है तो माया आपको नचाएगी। उस धुंधकारी के माथे पे माया नाच रही है, और जब माया नाचती है तो अच्छे अच्छों को नचाती है। उसके माथे पे पाप सवार है। जिसके माथे पे पाप सवार हो जाता है उसे कितना भी शास्त्र का ज्ञान दीजिए, यज्ञ विद्या वेद के बारे में बताइए, वो नहीं मानेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? उसके माथे पे पाप सवार है, वो पापी है। यज्ञ के बारे में बताओ, धर्म के बारे में बताओ, नहीं समझेगा। क्यों? माथे पे पाप है। जिसके माथे पे पाप सवार हो जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अधर्मी हो जाता है, धर्म विरोधी हो जाता है, ब्राह्मण विरोधी हो जाता है, कुल विरोधी हो जाता है, देश विरोधी हो जाता है, शास्त्र विरोधी हो जाता है। और जिनको अपना उद्धार करवाना होता है सबसे पहले वो संतों का सम्मान करता है, भूदेवों का सम्मान करता है। इसने कभी अपने मुख से राम नाम बोला नहीं गलती से। वैश्याओं ने सोचा कि राजा का धन चुरा के लाया है, ये राजा का धन चुरा के लाया है, इसका मतलब ये होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ राजा के सैनिक भी आएंगे। चोरी करके लाया, ये फंसेंगे, हम मारो इसको मार के डालो कुआं में। उन वैश्याओं ने उसको, धुंधकारी को मार पीट के पैसा लूट करके डाल दिया कुएं में मार के महाराज, और कुएं में डाल करके भाग गई। वो धुंधकारी, पापी धुंधकारी, इतना पापी धुंधकारी मरने के बाद भटकने लग गया। यहाँ भटकता है, वहां भटकता है, प्रेत बन के, भूत बन के भटक रहा है यहाँ वहां। इतना पाप उसने किया था, इतना पाप उसने किया था जिसका वर्णन करना असंभव है, इम्पॉसिबल। धुंधकारी के पाप की संख्या इम्पॉसिबल, असंभव। एक बार गोकर्ण जी महाराज आए गांव घूमते घूमते, उन्हें पता चला कि उनकी माँ और उनके भाई दोनों
दोनों का स्वर्गवास हो गया है। उसने जैसे गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो उन्होंने अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण इत्यादि किया और रात्रि में अपने घर गए रहने के लिए। तो रात्रि में जब अपने घर को रहने के लिए गए तो धुंधकारी जो है वो कभी भैंसा बन जाता डराने के लिए, कभी भूत बन के डराता, कभी कुछ बन के डराता, कभी कुछ बन के डराता, डराने लग गया। गोकर्ण जी ने कहा कौन है, सामने क्यों नहीं आता, सामने आओ, कौन है। गोकर्ण जी की बात को सुन करके धुंधकारी घबराता है। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के छीटा। जैसे ही छीटा पानी, जैसे ही मंत्र का जल धुंधकारी के ऊपर पड़ा, धुंधकारी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण कहते हैं कि धुंधकारी आज मैं तुम्हें भैया दिखाई देता हूँ, आज तक तो तुमने मुझे कभी भैया नहीं कहा, कि आज अचानक भैया कैसे। धुंधकारी कहते हैं कि भैया ये देव, ये जो मैं पाप क्या हूं ना, देखिए जो पाप करते हैं, पापी व्यक्ति हमेशा प्रबल होता है, याद रखिएगा महाराज। लेकिन पापी होने के बाद जो व्यक्ति पापी होता है वो प्रबल तो होता है, लेकिन आप लोग मंच में आते हैं तो मंच की मर्यादा को उल्लंघन ना करें। ये मंच में बैठना है तो बैठिए, जाना है तो जाइए, आना जाना सिस्टम ठीक नहीं रखता है। बैठना है तो पूरा बैठ के, जाना है तो पूरा जाइए, कोई बात नहीं कीजिए। मंच में कथा चल रही यहाँ पे ना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोकर्ण महाराज ने देखा धुंधकारी के बारे में कि तो बड़ा पापी हो गया, भैया उद्धार करना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कहा ठीक है, चिंता मत करो, कुछ उपाय करते हैं, भाई हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, छोटे भाई हो। तो गोकर्ण जी महाराज गया। आप सबको पता है कि गया में क्या होता है, क्या होता है, श्राद्ध होता है। क्या होता है, गया में गया वास करने के बाद प्रेत को मुक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो जब प्रेत को मुक्ति मिलती है तो ये कैसा प्रेत है भैया कि गोकर्ण जी महाराज ने इसके लिए गया श्राद्ध किया, गया में तर्पण किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। कैसा प्रेत है, कैसा पापी है। गया में तो अच्छे अच्छे पापी की मुक्ति होती है, कि ये कैसा पापी है। तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या गया में श्राद्ध करना बेकार है, गया में श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। ये लोग सोचते हैं, नहीं सोचते तो सोचने को मजबूर भी हो जाएंगे कि जब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए गया में जाकर के पिंडदान किया, गया में जाकर के श्राद्ध किया, तो गोकर्ण जी महाराज के द्वारा किए गए श्राद्ध पिंडदान क्या धुंधकारी तक नहीं पहुंचा। गोकर्ण के द्वारा किया गया पिंडदान बेकार हो गया? नहीं, बेकार नहीं हुआ। अब यहाँ एक रहस्य की बात है, सुनिए। ये आपको रहस्य कोई व्यास नहीं बताएंगे, क्योंकि रहस्य किसी को पता ही नहीं है। धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं मिली गया श्राद्ध करने से? क्या गया में श्राद्ध करना बेकार है? नहीं, इसमें एक रहस्य छुपा है। ध्यान से सुनिए क्या रहस्य है, क्योंकि ये बात मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई व्यास बताए होंगे, आप कहीं सुने होंगे। ये तो सरकार की कृपा है कि ये रहस्य का ज्ञान खुला। आपको हमने कल की कथा में बताया था कि धुंधकारी किसका बेटा था? बोलिए, धुंधली की बहन का बेटा था। किसका बेटा था?
धुंधली की बहन का बेटा। और स्त्रियां जब विवाहित हो जाती हैं तो उनका गोत्र क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हो जाता है ना। आप अगर काशी गोत्र के हैं तो आपका विवाह कश्यप गोत्र से हो रहा है, कश्यप गोत्र के परिवार में हो रहा है, तो आपका गोत्र क्या हो जाएगा? कश्यप। क्या हो जाएगा? कश्यप गोत्र हो जाएगा। अब गंभीर विशेष तो बंधुओं मैं आपको बता रहा था, गोकर्ण जी महाराज ने धंधकारी के उद्धार के लिए कई प्रयत्न किए। हाँ, गया में पिंडदान किया। गया में पिंडदान करने के बावजूद जब धंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो गोकर्ण कहते हैं, त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यमिदं महत्। भाई, अरे मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया और गया में पिंडदान करने से भी तुमको मुक्ति नहीं मिली। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? अरे भैया, गया जहाँ विष्णु पद है, भगवान विष्णु का पद है, उस गया में तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। मुझे इतने बड़े पापी तो तुम नहीं लगते कि तुम्हें गया में मुक्ति नहीं मिली। लेकिन आश्चर्य क्या है इसमें? रहस्य है। और मैं आपको बताऊं व्यासपीठ से, ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये भागवत में है ही नहीं। ये रहस्य भागवत में है ही नहीं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा इस रहस्य के बारे में। ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा है कि रहस्य पता चला हमें। क्या रहस्य है कि धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली? क्या गया में पिंडदान होना बेकार है? नहीं। अब समझिए भाव। गोकर्ण किसका बेटा? गौ माता का। और धुंधकारी किसका बेटा? धुंधली की बहन का। और समाज और गोकर्ण जी महाराज ने क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? कि ये धुंधली का बेटा है, जबकि सच्चाई ये है कि धुंधली की बहन का बेटा है। किसका बेटा है? धुंधली की बहन का बेटा है। अब गोकर्ण जी महाराज ये समझते हैं कि मेरा भाई मेरे गोत्र का है। हाँ, यही गोत्र वाली बात याद आ गई। धुंधकारी किसका बेटा है, ये बात केवल और केवल धुंधली की बहन जानती थी और धुंधली जानती थी। और दोनों स्वर्ग सिधार चुके हैं अपने अपने कर्मानुसार। स्वर्ग नरक सिधार चुके हैं, दोनों मर चुके हैं। और गोकर्ण जी सोच रहे हैं कि ये तो धुंधली का बेटा है, तो गया पिंड में जाकर के क्या बोलते हैं? धुंधकारी नामनो काशी गोत्रो। काशी गोत्र नाम प्रेत, काशी गोत्र का प्रेत, जबकि वो काशी गोत्र का है ही नहीं, वो तो कश्यप गोत्र का है, उसकी बहन के गोत्र का है। अब टिकट है भागलपुर की और उतरोगे पटना तो टीटी पकड़ेगा ना। हाँ, जाना है काशी गोत्र में, पहुंच जाएंगे कश्यप गोत्र में, तो मुक्ति कहां से मिलेगा? ये बात समझ में लो। यदि गया पिंड में गोकर्ण जी महाराज उसी गोत्र से, उसी भाव से पिंडदान करते तो शायद गोकर्ण जी के द्वारा किए पिंडदान से धुंधकारी का उद्धार हो जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार थी। भगवान कृष्ण चाहते थे। तब ये बात गोकर्ण जी अब सोच रहे हैं कि अरे भैया, ये क्या आश्चर्य है। या गया पिंड में, क्या गया में पिंड का जो स्वभाव है, जो मूल्य है, वो खत्म हो गया क्या? नहीं। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां हैं। अब तुम ऐसा करो, तुम्हें तो अपने भाई को मुक्ति दिलानी है ना। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हाँ भगवान, हमें तो मुक्ति दिलानी है, तो क्या करो? सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि करो, भागवत कथा सुनाओ।
सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, तब तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण महाराज श्रावण मास में अपने गांव में सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि रचते हैं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ससम्मान वेद व्यास जी की पूजा होती है। व्यासपीठ की मर्यादा, व्यासपीठ की गरिमा को हनन न करते हुए व्यासपीठ की पूजन होने के बाद व्यासपीठ के द्वारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि सुनाई जाती है। और वहाँ एक बांस का टुकड़ा, 7 गांठ वाले बांस के टुकड़े को गाड़ दिया जाता है। दूर दूर के प्रदेश के संत महात्मा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों नहीं है पता है? क्योंकि किसी को भागवत के बारे में पता ही नहीं है, नहीं तो ये खचाखच होता, जगह कम पड़ जाते। जिन जिन लोगों को भागवत के महात्मा के बारे में पता चला, गोकर्ण जी के गांव में हाउसफुल पैक। अरे चलो चलो अमृत लुटने चलो, चलो चलो भागवत का अमृत पीने चलो, मुंह रहो रसिका भाव का बार बार पियो, विभक्त भागवतम रसमालयम, इस रस के हिमालय को बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। चलो चलो चलो, पूरा पंडाल भर गया, दूसरा पंडाल लगवाना पड़ गया, वो भी पंडाल भर गया, तीसरा पंडाल लगवाना पड़ा। सब ऋषि मुनि देवी देवता आ गए कथा सुनने के लिए भागवत का। इतना ये अमूल्य कथा है जिसको लोग समझते नहीं कि भागवत क्या है। लोगों आजकल तो महाराज ऐसी मैं व्यासपीठ से निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की कि जिन लोगों ने व्यासपीठ को नाच गान दिखा दिया है। लोग अपने साथ लेकर के आते हैं, कथा में भजन गवाते हैं, नचाते हैं लोगों को। अरे भागवत चल रहा है कि मनोरंजन हो रहा है? मनोरंजन करना है तो मनोरंजन के और भी साधन है, भागवत को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? बार बार हमारा सनातन धर्म क्यों, किस लिए? क्योंकि हम कमजोर हैं ना। लोगों ने इसको नजरिया बदल दिया है, हर चीज को मनोरंजन से जोड़ दिया। आजकल पूजा भी मनोरंजन का साधन हो गया है। मैं देखता हूँ सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा तो लोग करते हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे ही जुआ खेलते हैं महाराज। आगे पूजा और पीछे जुआ चल रही है, ऐसी पूजा किस काम का? भागवत देखिए, भगवान की पूजा कभी विफल नहीं होती, सफल ही होती है। बस आपके भाव होने चाहिए। आपके भाव प्रबल हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। और प्रेम छोटा मोटा नहीं, प्रबल माने जोरदार। छोटा मोटा प्रेम से काम नहीं चलेगा कि एक लोटा जल डाल दिए भगवान में, नहीं, प्रेम प्रबल होना चाहिए। और जब प्रबल प्रेम होगा तो क्या होगा? प्रभु को नियम बदलते देखा और प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। किस लिए? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। किस लिए? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। ये प्रबल प्रेम की इच्छा है। गोकर्ण जी महाराज पहले दिन की जब कथा होती है, कथा समाप्त होता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्या होता है कि बांस की पहला जो गांठ है वो फट जाता है। आश्चर्य, अरे ये क्या बांस फट गया कथा में, ये कैसा आश्चर्य। दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ, चौथे दिन में चौथा गांठ, पांचवा गांठ पांचवें दिन में, छठे दिन में छठा गांठ और सातवें दिन में सातवां गांठ। अंधकार का उद्धार हो गया। बड़ा भागवत महापुराण की, ये भागवत महापुराण है, भागवत महापुराण। अरे भैया, नारायण के पार्षद आ रहे हैं सज धज करके धुंधकारी को ले जाने के लिए। अब गांव वाले प्रश्न चिन्ह डालते हैं, पूजा तो हम भी किए हैं। अब आप कहें, अब मान लो कि आप जग कर रहे हो, जग का फल एक तरफा हो, तो प्रश्न डालेंगे हम भी जग किए तो हमको फल क्यों नहीं? यही प्रश्न गांव वाले करते हैं, गोकर्ण जी से लड़ने लगते हैं कि हमने भी कथा सुना है, हमको स्वर्ग क्यों नहीं मिल रहा है? तो गोकर्ण जी कहते हैं कि जिस भाव से, जिस एकाग्र मन से, जिस एकाग्र चित्त से इस धुंधकारी ने कथा सुना है, वैसी कथा आपने नहीं सुना है। तो गांव वाले कहते हैं दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनेंगे। दोबारा कथा सुनाई जाती है माघ मास में। फिर
पंडाल खचाखच भर जाता है। और खचाखच पंडाल में कथा समाप्त होती है तो जितने गांव वाले थे सबके लिए विमान आता है और सबके विमान में सबको स्वर्ग मिल जाता है। ये भागवत का महत्व है। सबको स्वर्ग, जीते जीते सब स्वर्ग चले जाते हैं। बोल भागवत महापुराण की। ऐसे भागवत की महिमा है, भागवत का ऐसा महत्व है। आइए अब आपको इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की थोड़ी विधि बता दें कि इसका विधि क्या है, कैसे कथा सुनना चाहिए, कैसे वक्ता को बुलाना चाहिए, किससे कथा सुनना चाहिए। देखिए कथा सबसे नहीं सुनना चाहिए। आपको यहाँ भागवत में जो नियम है वो नियम बता रहा हूं मैं। सबसे पहले वक्ता के नियम को सुनिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? व्यास जी महाराज कहते हैं, वक्ता के लक्षण कहते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह अनेक धर्म विभ्रांता न स्त्रीणः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिताः। ये एक शास्त्र, ये भागवत कथा वक्ता का लक्षण है। क्या लक्षण है? विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने वैरागी होना चाहिए। परिवार से कोई मोह नहीं। माँ बाप जाए भाड़ में, हमें तो भगवान को प्राप्त करना है। हमारे माँ बाप तो भगवान हैं। ओ मुझे रख लेना श्री श्याम अपनी सरकारी में। ओ मुझे रख लेना श्री श्याम खुद की सरकारी में। मुझे क्या लेना दुनिया की ठेकेदारी में। ओ मुझे क्या लेना दुनिया की ठेकेदारी में। ओ मुझे रख लेना, ओ मुझे रख लेना, ओ मुझे रख लेना श्री श्याम अपनी सरकारी में। ओ मुझे रख लेना तू श्याम अपनी सरकारी में। मुझे क्या जीना है इस दुनियादारी में। ओ मुझे क्या जीना है इस दुनियादारी में। ओ मुझे रख लेना, ओ मुझे रख लेना, ओ मुझे रख लेना श्री श्याम स्वयं सरकारी में। ओ मुझे रख लेना तुम श्याम स्वयं सरकारी में। हाँ भैया ये भाव है। हाँ भगवान हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जी हुजूरी चाहिए। आहा भगवान के दीवाने हैं। अरे दीवानों एक बार भगवान के जयकार लगाओ। बस बाकी बिहारी लाल की। भगवान का दीवाना पूरा दुनिया है। और भगवान श्री कृष्ण केवल एक हमारे देवता नहीं, सबके देवता है। सार्वभौम अधिकार है भगवान श्री कृष्ण में। ऐसा ये भागवत महापुराण कहता है कि भगवान केवल हिंदुओं के नहीं है, सबके हैं। इसका उदाहरण आपको विदेशों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखेगा। हाँ इस्कॉन वाले कुछ भी हैं, कम से कम राम कृष्ण को भज तो रहे हैं। रावण जैसा भी था, हमसे और आपसे ज्यादा राम का भय तो रखता था। आपको तो राम का भय भी नहीं है। कंस कैसा भी था, भगवान कृष्ण के भय में जीता जरूर था। उसे डर जरूर था भगवान कृष्ण का। लेकिन आज के लोग ऐसे हो गए हैं कि भगवान कृष्ण का भी डर नहीं है। खुला विरोध करते हैं सबका। खुला विरोध धर्म का, खुला विरोध ब्राह्मणों का, खुला विरोध संतों का, खुला विरोध शास्त्रों का, खुला विरोध देश का। कोई डर नहीं भगवान से। अरे आपसे अच्छा तो वो रावण था जो कहता था श्री मत बोलो उस राम को। कम से कम श्री राम के बाद राम मत बोलो बोल के राम तो बोल लेता था। हमने एक कथा पढ़ी थी, छोटी कथा। मुल्ला मियाँ खां ऐसा कुछ नाम था, एक दरबारी था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो एक
साधु को उसने पकड़ा। वो इतने दुष्ट होते थे कि सबको मारते थे। तो वो साधु को जितना मारे वो उतना बोलता राम 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 राम। अच्छा, राम बोलता है, ले डंडा। फिर बोलता राम 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 राम। राम बोलता है, ले डंडा। फिर बोलता राम 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 राम। किसी ने बोला दर्द नहीं हो रहा है? बोला दर्द तो हो रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। क्यों? अरे ये दुष्ट राम राम बोल रहे हैं ना, सुन के मजा आ रहा है। हनुमान जी महाराज भी दुष्टों को बड़ा ललकारते थे और डर के मारे तो हनुमान जी महाराज जब पहुंचे थे लंका में तो उन्होंने पूरा रोआ खड़ा कर दिया अपना पूरा। हनुमान जी को देखे ना, कितना बंदर देखे, बंदर कितने बाल होते हैं बंदर के। अब बंदर का बाल यदि सुई के जैसा हो खड़ा और उसमें आपको रगड़े आपके मांस को तो आपका पूरा देह नहीं छिला जाएगा। हनुमान जी महाराज ऐसे ही किए। जब लंका पहुंचे तो अपनी करामात दिखानी थी, राम जी के बारे में दिखाना था, तो पूरा रोआ खड़ा कर दिए और 10 को ऐसे उठाए, 20 को ऐसे उठाए, रगड़े अपने देह में। सब राक्षस लोग काले से पीले हो गए और फिर सबको चेता दिए कि सब राम राम बोलने तो और रगड़ेंगे। तभी तो हनुमान जी का नाम हुआ वहां से। क्या नाम हुआ? मरकट। क्या नाम हुआ हनुमान जी का? रावण को बोला गया मरकट आया है। रावण बोलता मरकट क्या होता है? बोला ऐसा बंदर की मारता काटता भी है, मारता भी और काटता भी है, मरकट आया है। हनुमान जी का दूसरा नाम मरकट है। वो मारते भी हैं और काटते भी हैं। किसको? धर्म विरोधी को। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि यही है, धर्म विरोधी ना हो, विरक्त हो, वैष्णव हो। वैष्णव समझते हैं? वैष्णव माने भगवान विष्णु का सेवक और वैष्णव माने शंख चक्र का ठप्पा भी उसे पड़ा हो, ऐसे वक्ता होना चाहिए भागवत। ये मैं नहीं, भागवत कह रहा है। दूसरा क्या कहता? विप्र हो। विप्र माने ब्राह्मण ही हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, स्त्री ना हो। स्त्री को कथा कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन आजकल पॉपुलर यही लोग चल रही हैं। ये व्यासपीठ की मर्यादा का हनन सनातन धर्म के लोग ही कर रहे हैं महाराज। क्या करें? अच्छा, अब वक्ता तो हो गया, श्रोता कैसे होने चाहिए? तो कहते हैं श्रोता को कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं सप्ताह प्रतिनांग पूषांग नियमाचुण नारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम। विष्णु दीक्षा विहीनानाम। ए नारद जी, जो व्यक्ति बिना विष्णु दीक्षा के इस कथा को सुनता है उसे सुनने का फल नहीं मिलता। यहाँ भी विष्णु दीक्षा की बात होती है, ठप्पा वाली, शंख चक्र का ठप्पा पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है नियम, विष्णु दीक्षा विहीना नाम। जो व्यक्ति विष्णु दीक्षा से विहीन है उसको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। कथा सुन भी लेगा तो समझ कुछ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। लोग भागवत को केवल भगवान श्री कृष्ण को जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये भागवत है। भागवत माने समझते हैं भगवान के भक्तों की कथा है। ये भगवान की कथा होती है जिसका नाम होता भगवत कथा। ये भगवत कथा नहीं है, भागवत कथा है। भगवान के भक्तों की कथा ज्यादा है इसमें। ये भागवत है, ये भगवान के भक्तों को समर्पित है। बोलो भागवत महापुराण की जय। जो व्यक्ति इस भागवत को सुनते हैं उसके नियम सुनिए। इसका नियम ये है कि व्यक्ति क्षमाशील होना चाहिए, दानी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, असत्य ना बोले, ब्राह्मण का विरोधी ना करे, किसी की निंदा ना करे, किसी की शिकायत ना करे, संत की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, देव की निंदा, शास्त्र की निंदा न सुने न कहे। ऐसे व्यक्ति को श्रोता कहा जाता है। सत्यवान हो, दयावान हो, शौचवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, धर्मात्मा हो, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार है। और जो कथा में आके बात करते हैं उनको तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। अब आप कथा में आके बात करते हैं तो आप कथा को नहीं पी रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया गया पिबत भागवतम। इस भागवत को सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। पिबत भागवतम, भागवत तो पीने योग्य, ये तो अमृत है। अमृत को कोई सुनता है क्या? अमृत को लोग पीते हैं। ये अमृत को पीना चाहिए। मन में राधे रानी को बसा करके वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा करके राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, ये मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, ये मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, ये मुख से राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, ये मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे। बोलिए राधा रानी मैया की। राधा मेरी लाडली मन की, राधा मेरी लाडली मन की, मैं मर जाऊंगी राधे बिना सी, मैं मर जाऊंगी राधे बिना। मेरे मन को, ओ मेरे मन को इसमें जोड़, ये मुख से राधे राधे बोल, मेरे मन को इसमें जोड़, ये मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, मुख से राधे राधे बोल। बोलिए राधा रानी मैया की जय हो। आज तीसरे दिन इस भागवत महापुराण का महत्व समाप्त होता है। अब हम लोग भागवत के मूल कथा में बढ़ रहे हैं। इस भागवत की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? किसी भी ग्रंथ में मंगलाचरण उस ग्रंथ के बारे में बताता है। किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें उस ग्रंथ में मंगलाचरण ऐसा होगा कि उस देवता के बारे में बखान करेगा। जैसे रामायण उठा के देखिए तो रामायण में मंगलाचरण पहला क्या आया है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। माने कि गणेश जी महाराज की मंगलाचरण की गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी नत्पाम सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम्, ऐसा सरस्वती देवी को वंदना किया गया है। शिव महापुराण में भी कर्पूर गौरं करुणावतारं, इसका मंगलाचरण किया गया है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवता का नाम नहीं है। सब लोग हाथ जोड़िए, आंख बंद करके आज इस भागवत महापुराण का आज तीसरे दिन हम मंगलाचरण करते हैं। बोली भागवत महापुराण की। जन्माध्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए भागवत महापुराण की। यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लिया गया है। क्या कहा गया है? धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। कोई नाम नहीं है भगवान का। जो भगवान सत्य है, जो सत्य स्वरूप है। मैंने आपको पहले कहा था ये भागवत क्या देती है? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है।
भगवान सत्य है, उस सत्य को चित्त में बसाओ तो आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद पाना है तो भगवान को हृदय में बसा लीजिए, फिर देखिए क्या आनंद आएगा भैया। अब इसमें एक गंभीर विषय की बात यह है कि भगवान आपके हृदय में रहेंगे कि नहीं, ये भी तो जरूरी बात है ना, सोचने वाली बात। अब मान लो कि ये हृदय में भगवान है, सब लोग कहते हैं कि भगवान सबके दिल में होते हैं, दिल में होते हैं। मैं कहता हूं भगवान किसी के दिल में नहीं होते। अब आप कहेंगे आप कैसे ये बात कह सकते हैं? तो भैया एक बात है, भगवान दिल में होते तो हैं, हृदय में होते तो हैं। अब बताओ भगवान को क्या पसंद है? क्या भगवान को झूठ पसंद है? हाँ, भगवान को मांस पसंद है? मांस पसंद है? मांस। अच्छा, मदिरा तो पसंद होगा भगवान को, दारू शराब पसंद होगा ना? पसंद है ना भगवान को? नहीं पसंद है? अच्छा, छल तो पक्का पसंद होगा। छल पसंद है? छल, कपट, और ये सब आप अपने दिल में रखते हैं यहाँ। तो क्या आपके दिल में भगवान रहेंगे? हाँ बताओ। इसी मुंह से मांस का टुकड़ा ऐसे गर्दन में होते 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 पेट में आता है, और बीच में भगवान का वास है, तो भगवान तो भाग जाएंगे छोड़ के। ऐसा भक्त है, बुला के अपमान करता है। तो भगवान छलिया के दिल में नहीं रहते हैं, भगवान तो भक्तों के दिल में रहते हैं। भगवान तो सत्य के दिल में रहते हैं, भगवान तो पवित्रता में रहते हैं। भगवान तो जो तप करता है वहाँ रहते हैं। भगवान तो दानी व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। भगवान तो संतों के हृदय में रहते हैं। भगवान छलिया के हृदय में नहीं रहते हैं, भगवान झूठों के हृदय में नहीं रहते हैं, भगवान कपटी व्यक्ति के हृदय में नहीं रहते हैं। अच्छा, अब ये बात तो ठीक है, भगवान वहाँ नहीं रहते, तो कोई तो रहता होगा। कौन रहता है? अब आप अपनी दिमाग लगाइए, जो वे झूठा हो, जो कपटी हो, जो छलिया हो, जिसका आहार विचार व्यवहार अच्छा न हो, उसके दिल में शैतान ही तो वास करेगा ना, और कौन वास करेगा? भगवान तो रहेंगे नहीं। और भगवान रहेंगे नहीं तो पापी ही तो रहेगा, और पापी मन पाप ही तो बताएगा, पुण्य कहाँ से बताएगा? जिसके मन में पाप बसा हो वो पाप की ही गणना करेगा, पुण्य काम में बाधा डालेगा, अच्छे काम को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। हाँ भैया, बड़ा गंभीर विषय है, इसीलिए यहाँ कहा गया सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य स्वरूप हैं उनकी वंदना करनी चाहिए। बोले कृष्ण भगवान की। अब हम लोग कथा में आते हैं, भागवत महापुराण कथा में। सब कोई सावधान होकर के सुनिए। अब भागवत कथा अब महत्व समाप्त हो गया, अब कथा आ गई भगवान की। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गीय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और भगवान शिव ब्रह्मा को सबसे पसंद आने वाला क्षेत्र नैमिषारण्य में एक बार 1000 वर्षों में भी पूरी नहीं होने वाली ऐसा यज्ञ रखा गया, जो 1000 वर्षों तक चल रहा है, 1000 वर्षों तक चल रहा है वो यज्ञ। उस यज्ञ में सूत जी महाराज आते हैं, सोनक काटे ठाचे जा ऋषि बैठ के सूत जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। 3 प्रश्न उन्होंने पूछा है, सौनक जी महाराज ने 3 प्रश्न पूछा है सूत जी से, और ये 3 प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए अपने आप से। क्या प्रश्न है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कभी पूछे हो अपने आप से? मनुष्य मात्र को अपने आप के भलाई के लिए क्या करना चाहिए? कभी पूछे अपने आप से? और जिनके पास कम समय है, मोक्ष पाना है, उसको क्या उपाय करना चाहिए? एक बात तो गांठ मान लीजिए कि भागवत शास्त्र मोक्ष दिलाने में सक्षम है। यदि जो नियम बताए गए हैं भागवत में, जो तो आप सब भागवत सुने होंगे, लेकिन जो नियम से नहीं सुना है उसका कुछ नहीं होगा। नियम की बात है, बहुत नियम है। उन नियमों से जो पालन करेगा, डॉक्टर दवाई देता है
तो नियम के अनुसार देता है। ये गोली सुबह खाओ, ये गोली शाम को खाओ, ये गोली रात को खाओ, इतने दिन की दवाई देता है डॉक्टर। उसी प्रकार ये टॉकनिक, ये भागवत रूपी टॉकनिक तभी काम करेगी जब इसका सही इस्तेमाल होगा। कब लेना है, कितना डोज लेना है, कितनी mg का लेना है, किस डॉक्टर से लेना है। अब गठिया का रोग है और चल जाएंगे आंख वाले डॉक्टर के पास, तब क्या होगा? जिसको भागवत आता नहीं है उससे भागवत सुनोगे तो क्या होगा? तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। जिसको, इसीलिए यहाँ नियम बताया है, भागवत किससे सुनना चाहिए? विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, स्त्री नहीं हो, पाखंडी नहीं हो, लोभी नहीं हो, दंपट नहीं हो। ये वक्ता के लक्षण है। श्रोता कैसा हो? शील हो, सत्यवान हो, गुणवान हो, धर्मात्मा हो, असत्य भाषी ना हो, निंदनीय कर्म करने वाला ना हो, किसी की निंदा ना करने वाला हो। बहुत नियम है। भगवान श्री कृष्ण की ये कथा परम वैकुंठ को देने वाली है। ये भागवत क्या है? यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में का मति सताम तमोधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक है, पुराण है। ये भागवत महापुराण की कथा। ये संसार भगवान कृष्ण का है। इस कृष्ण ही भगवान, संसार इस कृष्ण ही, केवल भगवान संसार इस जगत के जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान से कृष्ण ही एकमात्र जगत गुरु हैं, बाकी सब झूठे जगत गुरु हैं। जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं वो वास्तव में जगत गुरु हैं। जगत गुरु माने क्या होता है? संसार के गुरु हैं, संसार को ही पाठ पढ़ा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है, जगत, और ये लोग जगत गुरु हैं। जगत और जगत में फर्क है। वो जगत गुरु है, जगत गुरु, सारे चराचर सृष्टि के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। व्यक्ति जगत गुरु तो हो सकता है, जगत गुरु नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। श्री कृष्ण के उद्देश्य से यज्ञ करना चाहिए। श्री कृष्ण ही यज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण ही तप है, भगवान श्री कृष्ण ही योगी है, भगवान श्री कृष्ण ही क्रिया है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण ही केवल, कृष्ण 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 नाम ही केवलम। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही केवल आपको मोक्ष दिला सकता है। लेकिन हमारे कृष्ण बड़े टेढ़े हैं। टेढ़े समझते हैं ना, जल्दी हाथ नहीं आने वाले। हाँ भैया, हमारे भगवान का एक नाम है बांका। क्या नाम है? बांका। बांके बिहारी कहा जाता है। बांका समझते हैं किसे कहते हैं? बांका उसे कहते हैं जो चंचल होता है।